गाइस जो घर की एक हाउसवाइफ होती है ना, वो कितनी उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, घर की, बाहर की, बच्चों की, और कितनी मेहनत करती है वो घर को एक घर बनाने में। यानी कि जो एक घर होता है ना, वो एक औरत से ही बनता है। अगर 4-5 दिन के लिए भी औरत घर से बाहर चली जाए ना, तो फिर देखिए पूरी गृहस्थी जो है डगमगा जाती है, सारे काम उलट पुलट हो जाते हैं। और इससे ये पता चलता है कि हाउसवाइफ कितनी मेहनत करती है अपने घर की जिम्मेदारियां और घर को संभालने में। तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जो है अपने घर की जिम्मेदारियां संभालते हैं, घर के कामकाज करते हैं टाइम पे। और हर लेडी चाहती है कि हम लोग जो है सारे पूरे घर के काम जो है टाइम से फिनिश हो जाएं। लेकिन इसके साथ साथ ना घर में हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए अपने बारे में सोचना भी ज़रूरी है और अपनी केयर भी करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हेल्थ की केयर करना तो है ही ज़रूरी, और लेकिन अपनी स्किन की, अपनी बालों की केयर करना भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना हम घर की केयर करते हैं। तो गाइज़ आज मैं ना घर के कामों के साथ साथ अपना स्किन केयर रूटीन भी आपसे शेयर करूंगी, जो कि हर लेडी को अपना स्किन केयर रूटीन ज़रूर करना चाहिए और अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए घर के कामों के साथ साथ। तो चलिए गाइज़ वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल ग्लो विद अनु ब्लॉग्स। तो जी आपका वेलकम है इस नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर जो है 8:30 बजे का टाइम है। तो 8:30 बजे करीब ना मेरे सारे कपड़े धुल जाते हैं, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे करीब ना उठ जाती हूँ। 5 बजे उठ के ही पूरे काम मेरे 9:30 बजे तक पूरे घर के काम मेरे फिनिश हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर लास्ट के जो राउंड था ना कपड़ों का, वो मैंने कपड़े वॉश करके ड्रायर में डाल दिए थे, ड्रायर में सूख रहे थे। तो इतनी देर में मैं लगा दूँगी पूरे घर में पोछा। और आप लोगों को तो पता ही है जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो सुबह 5 बजे करीब सबसे पहले मैं झाड़ू लगाने का काम करती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करती हूँ। तो जी बस यहाँ पर अच्छी तरीके से बालकनी में ना हर एक कोने में लगा दूँगी पोछा। और अब इस टाइम ना इतनी धूल आती है ना, इतनी डस्ट आती है बालकनी में कि सुबह शाम मुझे, शाम के टाइम पे भी अब मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है। नहीं तो मैं ना शाम को बहुत ही कम झाड़ू लगाती हूँ। तो जी बस बालकनी में पोछा लगाने के बाद ना, तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ बेडरूम में। और यहाँ पर मैंने ना शाश्वत को, हस्बैंड को तो ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया था, लेकिन अभी मैंने नहीं किया था ब्रेकफास्ट। नहा के पूजा करके तभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो बस आज मैंने ना हस्बैंड को पूरा सुबह लंच बना के दिया है, क्योंकि आज वो बहुत जल्दी ऑफिस चले गए थे। तो मेरी लंच का काम ना आज मॉर्निंग में ही ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर अब शाश्वत ना घर पे ही रहता है, तो क्योंकि उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, अब बस रिज़ल्ट ही आने वाला है उसका। तो 2 या 3 तारीख से फिर नया सेशन शुरू हो जाएगा, स्कूल खुल जाएंगे। तो सच में वही रूटीन हम लोगों को अच्छा लगता है कि बच्चे टाइम से स्कूल चले जाएं और टाइम से हस्बैंड भी ऑफिस चले जाएं। तो सबसे बेस्ट रूटीन ना हम लोगों के लिए सब वही रहता है। तो बस यहाँ पर पोछा लगाने के बाद जो कपड़े ड्रायर हो गए थे ना मशीन में जो थे, वो मैं सुखा दूँगी। और थोड़े से कपड़े मैं ऊपर छत पे सुखा के आई थी, क्योंकि बालकनी में उतने ही कपड़े आते हैं, क्योंकि एक ही तार मैंने बांध रखा है। तो हल्के हल्के कपड़े मैं सुखा दूँगी बालकनी में, और जो थोड़ा हैवी कपड़े थे वो ऊपर सुखा दिए हैं। तो गाइज़ अब ना ऊपर छत पे कपड़े सुखाने में ना इतनी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप निकल रही है ना अब इस टाइम, कि सुबह 7:30-8 बजे से ही ऐसा लगता है कि मतलब धूप में बिल्कुल भी कपड़े नहीं सुखाए जाते। तो जी बस यहाँ पर कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ नहा कर। और एक दिन पहले मैंने ना ऑयल से मसाज करी थी अपने बालों में। तो हफ्ते में 2 बार ना मैं ऑयल की मसाज ज़रूर करती हूँ। वो अलग बात है कि मेरे बाल है ना बहुत हल्के हैं शुरू से, मतलब शुरू से ऐसे नहीं है, लेकिन एक बार क्या हुआ था कि मुझे ना जो है लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। तो बहुत ही हैवी एंटीबायोटिक खाई मैंने, तो 1-1.5 महीने तक खाई थी वो दवाइयाँ। तो उसी वजह से ना तब से मेरे बाल इतने कम हो गए, मतलब झड़ते चले गए, लेकिन ना उसके बाद से फिर दोबारा सही हुए ही नहीं।
तो इसीलिए मैं पतंजलि का आंवले का जूस भी मैं पीती हूँ, उससे थोड़ा सा राहत मिल जाती है मुझे। और ऑयलिंग भी करती हूँ मैं हफ्ते में 2 बार। तो जी बस यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ मैं। और एक बार ब्रेकफ़ास्ट मैंने शाश्वत को करा दिया था पराठे का, तो बस कह रहा था मम्मी उत्पम बना दो, क्योंकि उसका फेवरेट है ये। तो बस यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, सूजी और दही का मैंने बैटर बनाया है, नमक मिर्च वगैरह डाल के। कड़ी पत्ता भी बारीक बारीक काट दिया था मैंने। तो बस उत्पम की रेसिपी मैं आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ। बस अपने लिए और शाश्वत के लिए मैंने ये उत्पम बनाया था। तो बस नाश्ता करके ना और फिर मैं करूँगी अपना स्किन केयर। तो सबसे पहले मैंने नहा के पूजा करी थी, पूजा करके फिर सीधे मैं आ गई थी किचन में ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। तो बस हर चीज़ वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं होता है। पूजा की आज मैंने वीडियो शूट नहीं की है, क्योंकि व्लॉग मैं छोटे ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर लिए हैं मैंने बादाम, और ये जो है छलनी में ना बादाम को घिसकर मैं बादाम का पाउडर बनाती हूँ। फ्रेश ही पाउडर बनाती हूँ, एकदम जैसे मिक्सी में पीस के ना पाउडर नहीं मैं बना के तैयार करती हूँ, क्योंकि फ्रेश चीज़ बनाओ तो उसकी बात ही अलग होती है। तो बादाम का पाउडर लिया है, इधर मैंने लिया है दूध, और इसका बादाम का पाउडर और दूध का मैं पेस्ट अपनी स्किन पे लगाऊंगी। इससे ना देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है फेस पे। तो देखिए हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती है, लेकिन मुझे ना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सूट करती है। तो इसीलिए मैं ये पैक लगाती ज़रूर हूँ, सर्दी हो गर्मी हो कोई भी मौसम हो। तो इसी से मेरे जो फेस पे ना बहुत ही ज़्यादा जो है शाइनिंग आती है, यानी कि ग्लो आता है। तो बस अपनी घर के कामों के साथ साथ ना अपना स्किन केयर, बालों की केयर बहुत ज़्यादा मैं करती हूँ। तो देखिए हम अपने आप को अच्छे लगते हैं ना, तो हमें अलग ही कॉन्फिडेंस आता है अगर हम सुंदर स्मार्ट लगते हैं तो जी बस यहाँ पर मैं अपना फेस पैक लगा रही थी ना, तो इतनी देर में बेल बजी। तो हस्बैंड ने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो वो लेने के लिए गई थी मैं। तो देखिए गाइज़, अपना स्किन केयर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग लेडी हैं, तो वर्किंग लेडी को तो हमसे भी ज़्यादा बिजी होती हैं, क्योंकि उन्हें घर बाहर बच्चे सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो देखिए वर्किंग लेडी के लिए सबसे बेस्ट है कि अगर वो घर का काम कर रही हैं, सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट तो बना के, लंच बना के तो जाती ही हैं, तो अपना जो है फेस अच्छे से वॉश कर लें, और जो भी उनकी स्किन को सूट करता है वो फेस पैक लगा के भी ना अपने घर के काम, ब्रेकफास्ट लंच वगैरह वो बना सकती हैं। तो इससे हमें स्पेशल अपने लिए स्किन केयर के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता। हमारा जो है फेस पैक लगा के भी हम घर के काम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने फेस पैक लगाया हुआ है, तो अब मैंने ब्रेकफास्ट बना के ना और मैं कर रही हूँ किचन को साफ़, और साथ ही साथ मैं बर्तन भी साफ़ करूँगी। तो देखिए यहाँ पर कितना बेनिफिट होता है, बस थोड़ी सी समझदारी दिखाने की देर होती है, तो हमारे काम ना साथ ही साथ पूरे मैनेज होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची भी धो के ना बास्केट में निकाल दी थी। तो इस तरीके से ये मार्केट से मैं मिर्ची लेकर आती हूँ ना, तो एक साथ ही धो के ना मैं बास्केट में रख देती हूँ, और जब बिल्कुल सूख जाती है ना, पानी बिल्कुल निकल जाता है, तब मैं बास्केट में रख के फ्रिज में रख देती हूँ। तो बार बार जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं, तो बार बार हमें मिर्ची धोने की 2-2 3-3 मिर्ची धोने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस थोड़ा सा हमें स्मार्टली वर्क करने की ज़रूरत होती है, सारे काम अच्छे से होते चले जाते हैं, अपने भी और अपने घर के काम के भी। तो गाइज़ यहाँ पर किचन साफ़ करने के बाद मैंने कर दिए हैं बर्तन साफ़, और बर्तन साफ़ करने के बाद भी साथ ही साथ मैंने सिंक भी साफ़ कर दी थी। और नीचे फ्लोर पे ना जब भी बर्तन मांजती हूँ ना, मैं किचन में नीचे फ्लोर पे ज़रूर पोछा लगाती हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का नीचे गीला भी हो जाता है। तो जी यहाँ पर मेरे 9:30 बजे तक 9:30 तक सारे काम फिनिश हो गए थे। और अब मैं अपना जो है सबसे लास्ट में, जब पूरे घर का काम फिनिश हो जाता है, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और पूरा बॉडी लोशन लगाती हूँ अपने पूरे हाथ पैरों पे। तो इससे हाथ पैर हमेशा सॉफ्ट बने रहते हैं, और गर्मी हो चाहे सर्दियाँ हो, ये मेरा डेली का रूटीन है बॉडी लोशन लगाने का पूरी बॉडी पे। तो गाइज़ कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।